नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। 2 पेपर आपके होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। एक जीएस वाला पोर्शन है जिसे कि आप पहले से ही तैयार कर रहे हैं और हिंदी में थोड़ा लापरवाही लोग रखते हैं, लेकिन ऐन वक्त इसको भी कायदे से देख लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको बढ़त मिलेगी। यहाँ से आप जो जीएस वाला प्रेशर है उसे कम कर सकते हैं और कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें देखते हैं। और पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं जिसमें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो पूछा गया है कि ऐसी जमीन जिसके दोनों ओर पानी है उसको क्या कहा जाएगा। यहाँ और लिखा है, उसको और समझिएगा। फिलहाल ऐसी जमीन जिसके 2 ओर से पानी है तो उसको क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। आब मतलब होता है पानी और दो मतलब दोहरा। ये 2 जो है ये संख्या का प्रतीक है। तो 2 ओर से आब है यानी पानी है, तो ऐसी जमीन क्या कहलाएगी, दोआब कहलाएगी। इसके बाद नीचे जो और शब्द है उनको भी देख लेते हैं। जैसे प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो कि द्वीप से बड़ा एरिया होता है, बड़े आकार का होता है। और द्वीप जो है ये छोटे आकार का होता है। द्वीप होता क्या है, तो ये पूरे चारों तरफ जलीय क्षेत्र है, बीच में उभरा हुआ टापू होता है, ठीक। और अंतरीप का मतलब क्या होता है, तो ये छोटे और बड़े प्रायद्वीपों और द्वीपों से घिरा हुआ जल क्षेत्र होता है, इसको अंतरीप कहा जाता है। आप सुनते होंगे ना, उत्तरमाशा अंतरीप, वहां से गुजरते हुए वास्को डी गामा लंबा चक्कर लगाकर भारत के समुद्री तट पर उतरा, ऐसे। तो अंतरीप वो जगह होती है जो कि छोटे छोटे टापुओं से घिरी हुई होती है। फिलहाल दोआब इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। थन से निकाला हुआ ताजा गर्म दूध, जो गाय या भैंस के या कोई भी पशु जो दुधारू होते हैं उनके थन से दूहा गया जो दूध होता है वो एकदम गर्म होता है। ऐसा लगता है कि खौलाया गया, मतलब इतना जलता हुआ गर्म नहीं होता है, लेकिन उसमें शरीर की गर्मी होती है। और इस तरह का जो ताजा और गर्म दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, तो धारोष्ण कहा जाता है, ठीक है, धारोष्ण कहा जाता है। और जो गाय के बछड़े होते हैं वो सीधा इसी का सेवन करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा झाग होती है। इसके बाद नीचे जो दिया हुआ है वो सब होगा नहीं। और देखिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को, अपने स्थान पर अचल रहने वाला यानी अपने स्थान पर अडिग रहने वाला, स्थिर रहने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। ध्रुव जो होता है मतलब ध्रुव का तात्पर्य ही होता है स्थिर, अचल। बाकी जो है जैसे अंचल, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र या जमीन का टुकड़ा, आंचलिक मतलब उस क्षेत्र से संबंधित, और अस्थिर का मतलब होता है जो स्थिर न हो। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए, अब इसे जरा सावधानी से देखिएगा। सम्मान में दी जाने वाली भेंट, आप पुरस्कार नहीं दे रहे, मतलब किसी का कोई काम अच्छा किया किसी ने और उसके बदले में आपने जो दिया वो तो पारितोषिक और पुरस्कार में चला जाएगा, लेकिन किसी के सम्मान में अगर आप भेंट दे रहे हैं तो उसको नजराना कहा जाता है, ठीक, नजराना कहा जाता है, या हिंदी में भेंट भी कहते हैं। तो ये नजराना जो शब्द है, जैसे पहले के समय में राजा महाराजाओं या जो बादशाह वगैरह होते थे उनसे मिलने के लिए जब कोई छोटा स्तर का आदमी जाता था या कोई जागीरदार वगैरह जाता था तो वो नजराना लेकर जाता था। तो यही बात, और जो है उसे आप देख ही रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। नटराज ही भगवान शिव को कहा जाता है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि वे खेत जहां केवल वर्षा का जल ही उपलब्ध है, मतलब जो खेती है वो किस चीज पर आधारित है, पूरी तरह से बारिश के पानी पर आधारित है, कोई और सिंचाई का साधन नहीं है, तो इस जमीन को क्या कहा जाता है, इसे देव मातृक कहा जाता है। मतलब देवताओं के कृपा पर वो चल रही है, उसका पालन पोषण हो रहा है और वो अनाज दे रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। बाकी जो है जैसे देवाराध्य, मतलब देवताओं के द्वारा जो आराध्य है अर्थात भगवान, और द्विवेदी यानी दुबे जो कि 2 वेदों के जानकार हैं, और दैवज्ञ मतलब जो दैव को जानता है यानी भविष्य को जानता है अर्थात ज्योतिषी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री क्या कहलाएगी, तो दुर्भगा कहलाएगी। ये सब पुरानी सोच है कि पति के स्नेह से वंचित है तो वो दुर्भाग्यशाली है और दुर्भगा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हिंदी में गढ़े गए शब्द हैं तो उन्हें तो हमें मानना है क्योंकि हमें प्रश्न सही करने हैं, तो इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक। बाकी जो है उन्हें आप देख लीजिए। जैसे देशाटन है तो देश देश का भ्रमण करना, मतलब पर्यटन करना वहां पे, वो देशाटन हो जाएगा। दारुक, दारुक एक वृक्ष का नाम होता है और एक पुराने पौराणिक पात्र का भी नाम था, तो ये आपने देखा भगवान कृष्ण के साथी थे दारुक, वो भी है। तो यहाँ दुर्भगा जो शब्द है वो चुना जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। यहाँ पूछा गया है कि जिसके खराब आदतें हैं, मतलब जो खराब आदतों वाला मनुष्य है उसको क्या कहेंगे,
तो व्यसन मतलब होता है आदत। अब व्यसन जो है वो सुव्यसन भी हो सकते हैं, दुर्व्यसन भी हो सकते हैं। तो दुर्व्यसनी, ठीक है, दुर्व्यसनी का मतलब क्या होगा, खराब आदतों वाला, और इसलिए हम ए वाले का चयन करते हैं। व्यसन आपने देख ही लिया। धुरंधर अर्थात धुरी को धारण करने वाला, यानी हर चीज में निष्णात, कुशल, जिसे कि आप ऑलराउंडर कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं धुरंधर, हरफन मौला। और नक्सीर आप समझ लीजिए ये जो रक्त का उतार चढ़ाव होता है या ज्यादा गर्मी या खट्टा खाने की वजह से नाक से खून गिरने लगता है, उसको कहा जाता है। तो ये चीज है, फेफड़े से जो रक्त प्रवाह है वो सीधा नाक में होने लगता है। तो ये बात हो गई, दुर्व्यसनी इसका उत्तर हो गया। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, खिड़की के पास बैठने की जगह। अब इसको जंगला नहीं कहेंगे, जंगला तो टोटल खिड़की को कहते हैं, दरीचा कहा जाता है। दरीचा वैसे ओवरऑल खिड़की को ही कहते हैं, लेकिन ऐसी खिड़की को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि अभी आपने पिछले टेस्ट में दरीचा का मतलब खिड़की बताया था, ऐसा नहीं है, खिड़की को ही दरीचा कहते हैं, ये सही बात है। लेकिन आज के समय की जो खिड़कियां होती है वैसी नहीं। पहले की जो खिड़कियां होती थी ना वो बड़ी चौड़ी चौड़ी होती थी, दीवार ही बहुत मोटी होती थी, 15 इंची की जुड़ैया होती थी, मतलब 15 इंच मोटी दीवार होती थी। आजकल 5 इंच का पर्दा डाल देते हैं और ऊपर से पिलर लगा के और ढलैया कर देते हैं। तो वैसा पहले नहीं होता था, दीवारें खूब मोटी मोटी होती थी, और किले की दीवारें तो और भयंकर मोटी मोटी होती थी, मतलब 2 आदमियों को बीच में दफन कर दे तो भी पता न लगे। तो उसमें जो खिड़कियां निकाली जाती थी, आप सोच लीजिए खिड़की का मतलब क्या होता है, इस दीवार से उस दीवार के पार छेद, जिसमें कि आप हवा ले सकें, आर पार देख सकें। तो बीच में इतनी मोटी दीवार है तो बैठने के लिए पूरा पर्याप्त स्थान होता था, मतलब आप आराम से वहां चारपाई बिछाकर सो भी सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां, जो किलों की खिड़कियां होती थी। तो इस तरह का जो चौड़ा स्थान होता था और चौड़े स्थान वाली खिड़की होती थी उसको दरीचा कहा जाता था, ठीक है। तो ये बात है। और बाकी अगर आप देखें दंत कथा, तो दंत कथा का मतलब क्या होता है, ऐसी कहानी जो प्राचीन काल से चली आ रही है और वो सही है या भी नहीं इसको कोई नहीं जानता। और देखिए दशक यानी 10 वर्षों का समय, और दीक्षित मतलब जिसे कि दीक्षा प्राप्त हुई हो, यानी गुरु ने उसे दीक्षा दी हो। इसके बाद नीचे वही पूछ लिया है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो भाई दीक्षित है। दीक्षित एक टाइटल भी होती है, ब्राह्मणों में टाइटल होती है। वो मूल रूप से अपनी उत्पत्ति के लिहाज से ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन अपने ब्राह्मण धर्म को उन्होंने अपने गुरु से अडॉप्ट किया था। मतलब उन्हें अपने धर्म की या तो जानकारी नहीं होती है या जाति की जानकारी नहीं होती है, तो वो अपने गुरु से दीक्षा लेकर दीक्षित बन जाते हैं। तो ये सब कहानियां हैं, वर्ण व्यवस्था की कहानियां हैं, जो कि वहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। अब यहाँ आपने देखा बाकी जो है, जैसे दीक्षांत, जो दीक्षा देने का समारोह होता है। अब जो विश्वविद्यालय होते हैं वहां आपने सुना होगा दीक्षांत समारोह होता है, तो जो विद्यार्थी हैं वो वहां से दीक्षा यानी अपनी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करके निकलते हैं, तो दीक्षा का ये अंत होता है, दीक्षांत। और उसी के एवज में समारोह मनाया जाता है और उसमें प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है। दीक्षांश यानी दीक्षा का अंश, और दीक्षांशु यानी जो दीक्षा को धारण करे, ये सब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भिन्न भिन्न देशों की यात्रा, देशाटन होगा और क्या होगा, देशाटन अभी हमने पीछे देखा है। पर्यटन का मतलब ये हो सकता है कि आप घूम रहे हैं, कुछ खास स्थानों को देखने के लिए घूम रहे हैं, जैसे आप आगरा गए, ताजमहल देखा, फतेहपुर सीकरी देखा और वहां का किला देखा, बहुत कुछ देखा, तो वो सब क्या हो गया, पर्यटन हो गया। लेकिन देशाटन का मतलब क्या हो गया कि आप देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं, मतलब भारत से बाहर आप वीजा और पासपोर्ट बनवा कर गए हैं और इटली घूमा आपने, फ्रांस घूमा, पूरा यूरोप घूम लिया, अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, ऐसे। तो ये देशाटन होता है। और यायावर का मतलब क्या होता है, तो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए भटकना, लगातार भटकना, इसको देशाटन नहीं कहेंगे। मतलब आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं और उसके लिए जहां भी आपको लगता है कि जानकारी मिलेगी वहां आप गए, तो ये यायावरी होती है। राहुल सांकृत्यायन को यायावर कहा जाता था। और घुमक्कड़ का मतलब निरुद्देश्य भटकने वाला, मतलब कहीं चाय की दुकान पर खड़े होकर देश की राजनीति चला रहे हैं, कहीं बहसबाजी कर रहे हैं, कहीं खोमचे पर चाट खा रहे हैं और बिना उद्देश्य भटक रहे हैं सिर्फ, मतलब कोई पर्पज नहीं है उसका घूमने का, तो उसको कहेंगे घुमक्कड़ी। तो ये है। और उसके बाद आगे चलें तो हमें यायावर बनना चाहिए लेकिन घुमक्कड़ नहीं बनना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 को देखें, कुपच। कुपच का आपको तद्भव शब्द बताना है। कच्चा होगा, ठीक है, जो कि अभी पूरी तरह से पचा यानी पका नहीं हो, ठीक है। इसका भी और शुद्ध, ये तो तत्सम नहीं है, ये अर्ध तत्सम है, कुपक्व होता है इस प्रकार से, या अर्धपक्व भी कहा जाता है, तो अधपका उसको बोलते हैं। कुपक्व का मतलब क्या है कि अभी वो कच्चा है, पका नहीं है। और देखिए नीचे जो शब्द दिए, जैसे कुदारी है तो ये खुरपी को कहा जाता है, जो गुड़ाई करने के लिए मिट्टी की काम आती है। और साथ में कुत्ता है, कुत्ते का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। और कचहरी आप जानते ही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कपर्दिका। अच्छा ये बताइए, ये जो कचहरी लिखा हुआ है ये किस भाषा का शब्द है? ये न तो तत्सम है और न ही तद्भव है, ये देशज भी नहीं है, ये विदेशी शब्द है, लेकिन कौन सी भाषा से आया है जरा बताइएगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा गया है कि कपर्दिका का तद्भव क्या होता है, तो कौड़ी होता है। अब आप पूछिएगा कि कौड़ी क्या होती है, तो जुए का जब खेल होता था तो उसमें जैसे आप लूडो खेलते हैं तो गोटियां और पासा होता है, वैसे ही जुए में पासा होता था और कौड़ियां होती थी।
और इसके अलावा सजावट के लिए भी कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के समय में कौड़ी से आभूषण भी बनते थे। ये समुद्र से निकलती थी, जैसे सीपी निकलती है ना, और शंख वगैरह निकलते हैं समुद्र के अंदर से, वैसे ही समुद्री जीवों से कौड़ी प्राप्त होती थी। तो ये कौड़ियाँ होती थी। और कसेरा यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा कंगाल है, कपास है। तो ये शब्द जो है ये इसमें इसके सार्थक तद्भव नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। कसेरा किसको कहा जाता है, अच्छा बताइए। ठठेरा तो वो होता है जो कि बर्तनों को ठोक पीट कर सीधा करके और बर्तन बेचने का, बदलने आदि का काम करता है। लेकिन कसेरा वो होता है जो कि कलई चढ़ाता है। जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी रखे हुए हैं, लोहे की बाल्टी है, स्टील वाली में तो प्राय ऐसा नहीं होता है। लोहे की बाल्टी है, उसमें छेद हो गया, पानी रुक ही नहीं रहा है, तो आप ले जाएंगे कसेरे के पास और वो क्या करेगा, उसमें कोई धातु पिघलाकर टांका लगा देगा, मतलब कलई चढ़ाना उसको कहा जाता है। गर्म करके कलई चढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, वो छेद बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार का काम करने वाले को कसेरा कहा जाता है, जो टूटे फूटे बर्तन की मरम्मत करता है। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कमल का तद्भव है, तो कमल होता है, ठीक है। कमल जो है, कमल शब्द ये बिगड़ा हुआ रूप है, कमल से बना हुआ है। और कंबल, कमाल, कमाली ये सब नहीं होगा। कमाल और कमाली कौन थे, ये कबीरदास के बेटे थे। और देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो और लिखा है, अमूर्ध लिखा है, अपरम लिखा है, उपाध्याय लिखा है। तो इसमें से हो जाएगा पहला वाला, ठीक, ये वाला। मतलब और क्या है, तद्भव है। बाकी जितने हैं वो तत्सम है। अवमूर्ध का तद्भव क्या होता है, औंधा। अपरम मतलब ऊपर, और उपाध्याय का ओझा होता है। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कौन सी है, 15वीं। यहाँ देखिए तत्सम आपसे पूछ रहा है, तो कुटुंब हो जाएगा। कुटुंब मतलब परिवार, ये तत्सम ही है। बाकी कोयल जो है ये तद्भव है, कुम्हार भी तद्भव है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कोदो। कोदो क्या होता है, एक प्रकार का अनाज है, ठीक, अनाज है, और ये काफी पौष्टिक होता है, सावा कोदो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखिएगा। तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है। कटहल लिखा हुआ है, कंघी लिखा है, कोख लिखा है, और साथ में अवगुण लिखा हुआ है। तो अवगुण जो है ये असल में क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी जितने हैं वो तद्भव है। कटहल आपने खाया होगा, तो ये क्या है, तद्भव शब्द है। कंठफल होता है, कांटे चारों ओर इसके होते हैं, और शुद्ध संस्कृत में इसको क्षुद्रपनस कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। माफ कीजिएगा, पनस कहा जाता है। क्षुद्रपनस ये लीची को कहा जाता है। अब यहाँ देखें खेती का तत्सम क्या होता है। खेती जो शब्द है इसका तत्सम आपको बताना है, तो क्षेत्रित होता है। क्षेत्र मतलब होता है खेत, क्षेत्र का ही बिगड़ा रूप है खेत, और उसी पर की जाती है खेती, तो उसको क्षेत्रित कहा जाता था। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी खेला और खातिर होगा नहीं। तद्भव शब्द को आप देखें इसमें से कौन सा है, तो खरपर दिया है, खेला दिया है, खान दिया है, और कास दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो खेला और खान ये दोनों तद्भव है। दोनों में से कोई भी तत्सम नहीं है। खेला क्रीड़ा हो जाएगा, इसका खेला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और खान इसका खनिका हो जाएगा, खनी हो जाएगा, इस प्रकार से। बाकी अगर देखें कास मतलब होता है खांसी, तो वो तो तत्सम है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपसे तत्सम पूछ रहा है, तो इसमें तत्सम कौन सा है। गाजर का गर्जर होता है, गलने का यहाँ गलन होता है, ठीक है। गलने का क्या होता है, गलन होता है। और इसके अलावा गागर का क्या होता है, गरगर होता है। गाजर का गर्जर होता है और गागर का गरगर होता है, ठीक। और गोस्वामी, गोसाई हम लोग बोलते हैं तद्भव, और यहाँ शुद्ध तत्सम उसका क्या होता है, गोस्वामी होता है। तो इसमें तत्सम ही पूछ रहा था, तो इसीलिए नीचे वाला जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद देखें 20वें नंबर के क्वेश्चन को। तद्भव शब्द आपको इसमें से बताना है। तो गणेश दिया है, घटिका दिया है, घृणा दिया है, और घिन दिया है। घिन हो जाएगा, ठीक है। घिन जो शब्द है इसी का तत्सम होता है घृणा। कहते हैं उससे मुझे घृणा हो गई है, यानी उससे घिन आ रही है, वही बात है। तो घिन जो है ये तद्भव है, और उसका तत्सम है घृणा, तो ये तद्भव था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया कि अकबर मुगल कालीन शासक था। अब ये जो मुगल कालीन शब्द है ये असल में क्या है, तो विशेषण है, मुगल काल की विशेषता है, तो ये आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखें। ब्रिटिश कालीन, फ्रांसीसी, ये सब आधुनिक, माफ कीजिएगा यहाँ देखिए, ब्रिटिश कालीन, फ्रांसीसी और आधुनिक 3 शब्द हैं असल में। अब ये शब्द हैं क्या, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है। हालांकि क्रिया विशेषण आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी। तो इसमें से ब्रिटिश कालीन, फ्रांसीसी, आधुनिक जो शब्द है ये असल में विशेषण है। ब्रिटिश कालीन यानी ब्रिटिश काल का, और फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसियों से संबंधित, आधुनिक ये अधुना से संबंधित है। अधुना मतलब जो नई चीज है उससे संबंधित है आधुनिक, तो ये सब विशेषण है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 23वें प्रश्न में कहा गया कि ऊंचा नीचा बाहरी भीतरी ये सब किस प्रकार के विशेषण है। तो ऊंचा नीचा बाहरी भीतरी और काला गोरा नीला पीला ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण होंगे ना। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में से डाल देंगे जो आपका संख्यावाचक में ना आए, मतलब गिना ना जा सके, नापा तोला ना जा सके, और किसी के ऊपर थोपा ना जा सके। सर्वनाम में यही होता है। तो ये तीनों प्रकार में अगर ना आए तो उन सबको बिना सोचे समझे आप गुणवाचक में झोंक दीजिए, काम हो जाएगा। इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, खपा लेता है सबको।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में आपसे कहा गया कि चंद्र जो शब्द है वो असल में विशेष्य है, मतलब संज्ञा है, और उसका विशेषण आपको बताना है। तो चांद्र हो जाएगा इसमें, बाकी जो दिए हैं वो तो किसी काम के नहीं। ठीक, और भी विशेषण हो सकते हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो चांद्र हो जाएगा, चंद्रमा से संबंधित। पौष्टिक का विशेष्य क्या है? तो पुष्टि है। ध्यान दीजिएगा, पौष्टिक ये मूल शब्द नहीं है, पुष्टि मूल शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है और संज्ञा है, उससे बना हुआ है पौष्टिक, जो कि एक गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कहा गया कि वह बालक बुद्धिमान है। अब इसमें वह जो शब्द है, पहले तो ये देखिए कि इसमें विशेषण कितने हैं, 1 2 2 विशेषण है इसमें। बुद्धिमान ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, गुण को बता रहा है, और वह भी यहाँ पर सर्वनाम भले ही है, लेकिन बालक यहाँ चूंकि मूल विशेष्य का काम कर रहा है, इसीलिए वह जो है वो सर्वनाम होने के साथ साथ विशेषण का भी काम करेगा, क्योंकि वो बालक की विशेषता बता रहा है। तो किसी बालक की ओर अंगुली दिखाकर ऐसे इशारा किया गया कि वह बालक जो है वो बहुत बुद्धिमान है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन आएगा? वह आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर गुणवाचक पूछता तो बुद्धिमान को चुनते। विषाद का विशेषण क्या है? तो विष्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विष्ण हो जाएगा, विषय नहीं होगा, विषय से विषाद नहीं बना है, विष्ण से बना हुआ है। और लिखा कैसे जाएगा? ऐसे, नीचे जो लिखा हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया कि क्रीत जो शब्द है इसका विशेष्य क्या है? तो क्रीत मतलब खरीदा हुआ, और इसका जो विशेष्य होगा वो क्रय हो जाएगा, क्रय मतलब खरीदना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया कि नैश जो शब्द है इसका विशेष्य, ये विशेषण है। पहली चीज, आमतौर पे आप ये देखते हैं कि विशेषण थोड़े बड़े होते हैं, विशेष्य थोड़ा छोटा होता है साइज में, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ देखें, हालांकि इनमें दोनों में शब्द जो अक्षर है वो बराबर है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जो मूल शब्द होता है वो लंबा चौड़ा होता है और इसका विशेषण छोटा हो जाता है। तो ये चीज है। नैश निशा का विशेषण है, निशा मूल शब्द है और ये संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, विशेष्य है, और इससे विशेषण बना नैश, निशा से संबंधित। निशीत क्या होता है? अच्छा, तो निशीत जो है ये अर्धरात्रि के पास का समय होता है, जब अंधकार एकदम गहन होता है। ठीक है, जो गहन अंधकार का समय होता है मध्य रात्रि वाला, उसको कहा जाता है निशीत काल। ये सब पहर हैं, रात्रि के पहर हैं। 8 प्रहर होते हैं ना, तो उसमें से जो रात्रि के 4 प्रहर हैं उसमें निशीत को गिनते हैं। और नीचे आप नैश्य देख रहे हैं, तो नैश्य होगा नहीं, नैश्य जो है ये खुद ही विशेषण हो जाएगा। निशा ये गलत शब्द है। इसके बाद 30वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। विशेषण आपको बताना है इसमें से। तो वायु दिया है, अंचल दिया है, समर दिया है, दिव्य दिया है। तो दिव्य आपका क्या है? ये देव से बना हुआ विशेषण है। देव शब्द जो है ये मूल विशेष्य है और उससे बना है दिव्य, यानी देवताओं की आभा से युक्त। बाकी जो है वो खुद ही विशेष्य है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। दरार का पर्यायवाची नहीं है, तो पटन, पटन मतलब पटाओ। तो दरार को आपने पाट दिया तो पर्यायवाची कहां से हो जाएगा? तो ये ए वाला ही सही है। बाकी जितने हैं, जैसे फटन, फटन मतलब क्या? फट गई कोई चीज तो दरार आएगी ही। और कटाव का मतलब काट दिया आपने बीच से तो भी दरार आएगी, चीर दिया तो भी दरार आएगी। तो ये तीनों क्या है? समानार्थी है। इसके बाद देखिए अगले वाले को, 32वें को। औघट विकट कठिन, औघट विकट कठिन, ये 3 है पर्यायवाची, आपस में समानार्थी हैं और इनका पर्यायवाची आपको इसमें से ढूंढना है। तो क्या होगा? तो विकट और कठिन का क्या हो जाएगा? दुस्तर, दुष्कर होता तो उसको भी चुन लेते, लेकिन यहां नहीं दिया है तो दुस्तर। ठीक, तो दुस्तर जो शब्द है वो इनका पर्यायवाची है। बाकी दुर्जन यानी बुरे लोग, और दुर्बोध मतलब जो समझने में मुश्किल हो, दुर्लभ यानी जिसे प्राप्त करना कठिन हो, इस प्रकार से। तो ए वाला सही है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखें कहा गया कि दुविधा का पर्यायवाची नहीं है। यहां आप देखिए दुविधा लिखा हुआ है, दुविधा का पर्यायवाची नहीं है। धर्म संकट, उहापोह, कश्मकश, निर्जर। तो आप देखें धर्म संकट का भी वही मतलब होता है जो दुविधा का होता है। मतलब आपको ये पता नहीं होता है कि आपको क्या करना चाहिए। 2 अलग अलग आपके कर्तव्य हैं, उसमें से किसको वरीयता दें ये समझ में नहीं आता है कि ये करें या वो करें। तो ये जो स्थिति होती है ये बड़ी बेकार होती है, और इसी को कहा जाता है कश्मकश, उहापोह और धर्म संकट। लेकिन इसमें जो निर्जर शब्द है उसका मतलब होता है जो वृद्ध न हो, जरा रोग से ग्रसित न हो, उसको कहेंगे निर्जर। ठीक, तो ये दुविधा से संबंधित नहीं है और इसे हम बाहर कर देते हैं। तो डी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखें। 34वें में कहा गया कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो विबुध, त्रिदश, अमत्य, अभी यूपीपीसीएस का जो सी सेट वाला था उसमें विबुध शब्द आया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ अमर्त्य होगा। असल में देखिए यहाँ अमर्त्य नहीं होगा, अमर्त्य होगा, जो कि मरे ना। तो देवता अमर है, अमृत पीकर अमर हो गए हैं। घट शब्द जो है ये घड़े का पर्यायवाची है और ये देवता का नहीं होगा। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है, घट हमने चुना। इसके बाद देखिए अगले वाले को। दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गभामा, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है, मतलब इनका पर्यायवाची आपको तलाशना है। दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गभामा,
ये 3 शब्द हैं। तो दुर्ग जहां जुड़े वहां आप दुर्गा से जोड़ दीजिएगा अगर देवियों का नाम दिया हुआ है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कल्याणी हो जाएगा, क्योंकि कल्याणी भी देवी दुर्गा को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। दुर्गा के 108 नाम जो है दुर्गा जी के, उसमें अगर आप देखेंगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, इतने टेढ़े टेढ़े नाम है। तो इसलिए कुछ जो प्रचलित है, मतलब बार बार पूछे गए, सिर्फ उतना ही देख लीजिए। दुर्लभ का पर्याय नहीं है, अलभ्य, विरल, नायाब, इसके अलावा असमंजस। दुर्लभ का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है? तो असमंजस नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो तो है ही है। अलभ्य, दुर्लभ मतलब कौन सा? जिसे कि प्राप्त करना कठिन हो, तो अलभ्य भी कह सकते हैं। कठिन है तो भाई कुछ लोग हिम्मत हार जाएंगे तो कहेंगे कि अब नहीं प्राप्त कर सकते, तो अलभ्य हो गया। और विरल यानी वो विरल है, सघन नहीं है या सुलभ नहीं है कि उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें, तो वो भी हो गया दुर्लभ, नायाब होगा ही। तो इसमें से करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, असमंजस। इसके बाद नाज का देख लीजिए, नाज का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो अदा होगा, नाज दिखा रहे हैं, नाज नखरे कर रहे हैं, तो अदा हो जाएगा। चोचला भी हो जाएगा भाई, दिखावा, और नखरा भी हो जाएगा, वो सही है। मसृण, मसृण का मतलब क्या होता है? कोमल, स्निग्ध। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, तो ये इससे बाहर हो जाएगा, कहने का मतलब है। 38वें को देखिए, नाम का पर्यायवाची नहीं है, तो ख्याति, नाम हुआ उनका बहुत, बड़े नामचीन आदमी है, तो ख्याति से जुड़ा हुआ शब्द है ना। इसके अलावा कीर्ति, यश, ये सब है, लेकिन मनुज यानी मनुष्य जो है ये नाम का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, मनुष्य का नाम होता है, ये अलग बात है। इसके बाद देखें अगले वाले को, धरोहर का पर्यायवाची नहीं है, तो थाती, अमानत, जमा, ये सब होगा, लेकिन सरिता नदी का पर्यायवाची है, वो धरोहर का होगा नहीं। नेक्स्ट, नश्वर का पर्यायवाची नहीं है, तो नश्वर का पर्यायवाची इसमें से विनाशी नहीं है, नाशवान नहीं है, ध्वस्त नहीं है, या फिर अनित्य नहीं है। तो नश्वर का मतलब क्या होता है? जो नष्ट होने वाला है, नष्ट होने के काबिल है या नष्ट होने वाला है, तो उसको कहते हैं नश्वर। तो विनाशी तो सही है, नाशवान भी ठीक है, और हाँ अनित्य भी ठीक है, जो कि नित्य नहीं रह सकता, यानी रोज वो रहेगा नहीं। नश्वर है तो कभी न कभी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, ये बात है। तो डी वाला भी नहीं होगा, ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त यानी नष्ट हो गया है, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला है या नष्ट होने के लिए बना हुआ है, तो वो अलग चीज है, और ध्वस्त का मतलब अलग हो जाएगा। ध्वस्त का मतलब नष्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर नश्वर से उसका संबंध नहीं है, और इसीलिए ये बाहर है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको चुननी है, तो यहाँ आप देखें कि सुकुमार लिखा हुआ है, जबकि सुकुमार होना चाहिए था। मतलब कोमल जो पुरुष होता है उसको सुकुमार कहते हैं, खासतौर पे जो बालक होते हैं उन्हें कहते हैं सुकुमार, या किशोर वय के जो लड़के होते हैं उनके रंग रूप को देख कर कह देते हैं सुकुमार, तो वो शब्द है। और यहाँ पर सुकुमार लिखा हुआ है, तो कु की मात्रा जो है, मतलब ऊ की मात्रा जो है वो लगनी चाहिए थी। बाकी जो है वो सही है, मृदुल, प्रसिद्ध और पोतवाहक, वो सब सही दिया है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, बस ये बताना है आपको। तो आलोचना दिया है, आसन्न दिया है, सनातन दिया है, और अविनाश दिया है। लेकिन अविनाश लिखा कैसे है? आप पढ़ते हैं अविनाश और यहाँ लिखा है अविनाश, तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। और असल में यहाँ हुआ क्या है कि मूर्धन्य श इस्तेमाल कर लिया है, जबकि तालव्य श इस्तेमाल होना चाहिए था। तो तालव्य श के न होने की वजह से जो लास्ट वाला है वही गलत है। डी वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वही काम करना है, गलत खोजना है। तो किस्मत दिया है, निष्ठुर दिया है, निष्कासन दिया है, और निर्धारित दिया है। निर्धारित नहीं होता, निर्धारित होता है, र पे छोटी ई की मात्रा होती है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें से हमारा बाहर हो जाएगा, मतलब उत्तर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 44वें को कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी तलाशी है, तो न्यायाधीश है, विलक्षण है, स्वाभाविक है, और इसके अलावा प्राकृतिक है। तो स्वभाव और उसी से बना हुआ ये विशेषण शब्द है स्वाभाविक, लेकिन स्वाभाविक होता है, न कि स्वाभाविक। तो यहाँ व के आगे, यहाँ आप देख रहे हैं व के आगे आ की मात्रा होनी चाहिए थी, स्वाभाविक ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ व के आगे आ की मात्रा नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है, तो इसमें आप देखिए पश्चाताप लिखा है, प्रायश्चित लिखा है, अनुताप लिखा है, और साथ में पाड़ी ग्रहण लिखा हुआ है। पाड़ी ग्रहण होता है मतलब जो वर और वधु के विवाह की परंपरा होती है, उसमें जब वधु और वर आप आपस में एक दूसरे को वचन देते हैं, फेरे लेते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं, तो वो वाला जो प्रक्रिया होती है उसको पाड़ी ग्रहण कहा जाता है। और उसके बाद पाड़ी मतलब होता है हाथ। तो आप देखते हैं ना, कन्यादान की जो विधि होती है उसमें लड़के और लड़की का हाथ, मतलब लड़की का हाथ पिता अपने हाथ में लेकर फिर लड़के को देता है, तो वो प्रक्रिया होती है, मतलब लड़का लड़की का हाथ थाम लेता है, कहने का मतलब ये। तो वो पाड़ी ग्रहण की विधि है। और इसमें जो पाड़ी है ना, मतलब पाड़ी का मतलब क्या होता है? हाथ। तो यहाँ अड़ा के ऊपर ऐसे छोटी की मात्रा होगी, जो कि यहाँ नहीं दी है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा, गलत चाहिए था। इसके बाद देखिए 46 को, यहाँ कहा है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो बदलाव दिया है, खानदान दिया है, परिमार्जन दिया है, और आडंबर। अभी पिछले टेस्ट में आपने देखा था आडंबर यहाँ गलत लिखा है। यहाँ अनुस्वार का इस्तेमाल होगा ना, ड के ऊपर ऐसे बिंदी रहेगी, न क्यों लगाएंगे, तो वो डी वाला गलत। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है तो आराधना, माफ कीजिएगा, आराधना लिखा हुआ है, प्रकल्प लिखा हुआ है, ये असल में प्रकल्प है, ठीक है, मतलब क इस्तेमाल किया गया है, और अनुरक्ति है और विरक्ति है तो प्रगल्भ होता है, न कि प्रकल्प, ठीक। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है और यही हमारा उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है। वसुंधरा, अवनी, आराधना, उत्साहवर्धन। तो वसुंधरा और अवनी ये पृथ्वी को कहा जाता है, वर्तनी ठीक है। उत्साहवर्धन मतलब उत्साह बढ़ाना, हौसला अफजाई, लेकिन आराधना यहाँ गलत लिखा है, आराधना होता है, ठीक है, आराधना होता है, तो इसीलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो अशुद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? तो प्रारब्ध यानी जो नियति है हमारी होनी है, और प्रताड़ना, इसके अलावा नियंत्रण दिया है, और नीचे एक और शब्द झांक रहा है जो कि है बहुतायत। बहुतायत होता है यानी भरमार जिस चीज की है, बहुत है वो चीज जो है वो ज्यादा मात्रा में, तो हम कहते हैं कि वो बहुतायत पाया जाता है। तो बहुतायत होता है ना कि बहुतायत, और इसीलिए वर्तनी गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। अच्छा, प्रताड़ना का मतलब क्या होता है? तो किसी को ताड़ना देना, यानी बिना वजह, बिना कारण, बिना उसके दोष उसको दंडित करना, परेशान करना। इसके बाद अगले वाले को देखें, 50वें को। जीर्णावस्था, कमलासन, बाल्यावस्था, बलशाली। अब इसमें से गलत क्या है? तो बाल्यावस्था नहीं होता है, बाल्यावस्था होता है, य के ऊपर आ की मात्रा होती है, मतलब आगे, तो ये वाला गलत है। बाकी जितने हैं वो सही है। जीर्णावस्था मतलब कमजोरी वाली जो स्थिति होती है, इसको वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। कमलासन मतलब कमल के आसन पर विराजमान, तो देवता जो जो कमल के आसन पर विराजमान है उन सभी को कमलासन कह सकते हैं। इसके अलावा बलशाली का मतलब आप जानते ही हैं। नेक्स्ट 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में विषम पर आपको तलाशना है, तो विषम की तलाश आप कैसे कीजिएगा? क्रूर दिया है, निर्मम दिया है, निर्दय दिया है और निर्लज्ज दिया हुआ है। अब इसमें आप देखें कि अलग कौन सा है। तो क्रूर, निर्मम और निर्दय, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया की भावना न हो, जिसके कि हृदय में दया भाव रंच मात्र भी न हो, उसको कहेंगे। लेकिन निर्लज्ज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर लज्जा नहीं है, मतलब जिसे बेहया कहा जाता है, तो वो शब्द जो है वो निर्लज्ज से समानार्थी है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा जो कि इससे विषम है, बाहर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 52। विषम को इसमें भी पहचानना है, तो गोदाम है, आगार है, भंडार घर है और आलीशान है। तो देखिए, गोदाम का मतलब क्या होता है? गोदाम में हम क्या करते हैं? किसी चीज का भंडार करते हैं, चाहे वो अनाज हो या सामान हो या कोई भी चीज हो, तो गोदाम में यही होता है। और आगार का मतलब भी वही होता है, अन्नागार। आपने सुना होगा ना, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता से। तो अन्नागार मतलब क्या? अन्न का भंडार ही तो है वो, और भंडार घर तो कहेंगे ही। तो ये सब हो गया। लेकिन इसमें जो आलीशान लिखा हुआ है उसका मतलब होता है भव्य, मतलब जो काफी बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो और देखने में खूबसूरत हो, शोभायमान हो, तो उसको कहते हैं आलीशान। तो ये जो शब्द है ना, ये असल में विषम है इसमें से, क्योंकि इसका शब्द का जो शब्दार्थ है वो अलग है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 में आपसे कहा गया कि विषम को तलाशिए, तो गिरीश लिखा हुआ है, पशुपति लिखा है, महेश्वर लिखा है और चैत्यमास लिखा हुआ है। देखिए, बाकी जितने हैं, जैसे कि गिरीश है, पशुपति है और महेश्वर, ये भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, आप जानते ही। लेकिन चैत्यमास किसको कहा जाता है? एक तो चैत के महीने को कहा जाता है, जो हिंदी पंचांग होता है उसमें चैत्र महीना या चैत्र उसको शुद्ध रूप से कहते हैं, तो वो पहला होता है, नवरात्र से शुरुआत होती है नए संवत्सर की, तो उसको कहते हैं चैत्य मास। इसके अलावा चैत्य मास किसको कहते हैं? शहद को भी कहते हैं, जो मधु होता है उसको भी कहते हैं। तो ये इससे अलग है। इसके बाद नेक्स्ट विषम को इसमें भी पहचानना है, प्रसू, धात्री, मातरी, हमदम। तो बाकी ऊपर के तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो माता के पर्यायवाची हैं। जो प्रसव करके उत्पन्न करे वो प्रसू यानी माता है, जो धात्री यानी धारण करे अर्थात आपका पालन पोषण करे वह भी माता है। ये मतलब नहीं है कि जन्म देने वाली ही सिर्फ माता है। और मातरी है तो माता का ही पर्यायवाची है। और हमदम किसको कहा जाता है? तो दोस्त को कहा जाता है, वो भी जो काफी अंतरंग मित्र होते हैं, मतलब खासतौर पे जो प्रेमिका होती है या प्रेमी होता है उसको हमदम बोलते हैं। ठीक, तो ये जो शब्द है ना, ये इस्तेमाल होता है, मतलब ये इससे अलग है, बाकी जो है वो एक जैसे है, ये विषम है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 में आपसे विषम फिर कहा जा रहा है, तो चरणायुध है, अरुण शिखा है, तमचूक है या ताम्रचूक भी इसको कहा जाता है, और इसके साथ रक्तमणि दिया हुआ है। अब इसमें आप बताइए, तो चरणायुध, अरुण शिखा और ताम्रचूक या ताम्रचूड़, ये असल में किसको कहा जाता है? यहाँ चूक नहीं होगा भाई, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, ये ताम्रचूड़ है, ताम्रचूड़ है, इस प्रकार से ये शब्द है। फिलहाल ये तीनों मुर्गे को कहा जाता है। अरुण शिखा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके सिर पर लाल लाल कलगी होती है, जो कि अरुण यानी लालिमा वाली होती है। और चरणायुध क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने पैर से मिट्टियों को खोद डालता है, ठीक है। और ताम्रचूड़ जो शब्द है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो चूड़ा है वो तांबे के समान लालिमा युक्त होता है। चूड़ा का मतलब समझ रहे हैं? ऊपर का जो केश का हिस्सा होता है, मतलब वही कलगी की बात हो रही है। लेकिन रक्तमणि ये रत्न को कहा जाता है, मतलब एक विशेष रत्न, मूंगे को भी कहते हैं, लेकिन मूंगे से ज्यादा इसको रेड गार्नेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और जितने भी रत्न लाल होते हैं, जितने भी जेमस्टोन लाल होते हैं, उनको रक्तमणि कहा जाता है। माणिक्य को भी बोलते हैं। तो डी वाला इससे अलग है। बाकी 3 जो ऊपर के हैं वो मुर्गे के पर्यायवाची। उद्यमी का विलोम क्या है? तो निरुद्यम हो जाएगा, मतलब जो निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, तो निरुद्यमी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 का देख लीजिए। इसमें कुंठित का विलोम जो नहीं है वो आपको तलाशना है। ये 56 हमने देखा था, 57 देख रहे हैं। कुंठित का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो अकुंठित, तीखा, धारदार, भोथरा, बताइए। देखिए, अकुंठित, तीखा, धारदार, इन सब का मतलब क्या होता है? जो तीक्ष्ण हो, जिसके अंदर कुंठा नहीं हो, यानी थोड़ी भी मंदता ना हो। और इसका जो सही समानार्थी है वो नीचे दे रखा है, भोथरा। भोथरा एक गांव का शब्द है, इसका मतलब होता है कुंठित। जैसे चाकू की धार चली जाती, जो आपका नाइफ होता है किचन वाला या जहां भी, तो उसकी धार अगर खत्म हो गई तो इसको गांव में भोथरा कहते हैं। भोथरी गणासी से काटेंगे, यानी बहुत कष्ट देकर काटेंगे, क्योंकि जो गणासा है उसकी धार तेज नहीं है, तो तुम्हें कटने में बहुत समय लगेगा और तुम चिल्ला चिल्ला कर मरोगे। ऐसा, तो ये गालियां देते हैं लोग। फिलहाल अब इसमें भोथरा जो शब्द है इसका मतलब होता है मंद, ठीक। तो ये धार रहित का तात्पर्य है और यही इसका विलोम नहीं है। ये क्या है? समानार्थी है, बाकी सब विलोम है। इसके बाद 58वें को देखिए। 58वें में कहा जा रहा है कि ठोस का विलोम नहीं है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, तो इसका विलोम इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? दक्ष। दक्ष का इससे कोई मतलब ही नहीं। बाकी जो है वो ठोस के विलोम है, जैसे कि पोला। पोला मतलब खोखला, खोखला खुद है ही है। और तरल, तरल जो है ये भी ठोस का विलोम है। तो ये सब हो गया, लेकिन दक्ष इसका विलोम नहीं है, तो हमने डी को चुना है। इसके बाद 59 को देखिए। प्रकट का विलोम है, तो प्रकट मतलब जो सामने है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुप्त, जो कि गुप्त है मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जो है वो समानार्थी है लगभग इसके। इसके बाद 60वें नंबर के लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तलवार का विलोम है ढाल। तलवार क्या होता है? प्रहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। ढाल जो है वो बचाव के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बाकी कटार जो है ये तलवार जैसा ही एक यंत्र होता है, मतलब मार करने वाला शस्त्र होता है। और बाकी अगर आप देखें तो कुल्हाड़ी जो है एक अलग औजार है और कुदाली एक अलग औजार है, मतलब ये बागवानी का है। इसमें से ढाल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 60 प्रश्नों को किया है। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। लगातार अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।